सुविधा नन्हे सुजान को गोद में लिए कमरे की खिड़की से एकटक आसमान को निहार रही थी कि अचानक एक तारा टूटकर शून्य में विलीन हो गया। घबराकर सुविधा ने बेटे को अपनी बाहों में भींच लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगी। मां के अचानक फोन करके बताने पर कि उसके पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो अपने कार्यालय से 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर सुविधा इंदौर अपने पिता को देखने चली आई थी। 2 दिन में पिताजी की तबीयत में तो सुधार था, लेकिन सुजान को कल से हल्का सा बुखार आ गया था। एक तो बेबी सिटिंग सेंटर भेजने के बाद वो कुछ कमजोर भी हो गया है, ऊपर से बुखार। अतः मां के कहने पर वो सुजान को शिशु विशेषज्ञ के पास ले गई। डॉक्टर ने बच्चे की नब्ज देखकर सुविधा से पूछा, बच्चे को कब से बुखार है? कल से ही सर। पहले भी इसे बुखार आता रहता है क्या? और इसके अलावा कोई अन्य समस्या तो नहीं इसके साथ? नहीं, बुखार तो कभी नहीं आता सर, लेकिन जब छुट्टी के 2 दिन घर पर रहता है तो बहुत अन्ना सा रहता है और दिन में ठीक से सोता भी नहीं है। मैं नौकरी पेशा हूँ और अपने पति के साथ मुंबई की एक सोसाइटी में रहती हूँ। सुजान सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक बेबी केयर सेंटर में रहता है। सुविधा ने अपने और सुजान के बारे में पूरी जानकारी देते हुए कहा। अच्छा, इसे बेबी सेंटर में रहते हुए कितना समय हो गया है? लगभग 1 साल हो चुका है सर। यह 1 साल का था जब इसे हमने वहां भर्ती किया था। उससे पहले हम इंदौर में ही रहते थे और सुजान की देखभाल दादा दादी ही करते थे। क्या ये जन्म से ही कमजोर है? नहीं सर, जब से इसे शिशु सेंटर भेजना शुरू किया है तब से धीरे धीरे ये कमजोर होता गया है। लेकिन हमने इस पर गौर इसलिए नहीं किया कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए ये स्वाभाविक क्रिया होगी, लेकिन उम्र के हिसाब से इसका सही विकास नहीं हो रहा है। आपने कभी बेबी केयर सेंटर जाकर इसकी दिनचर्या पर दृष्टिपात किया है? सर, सेंटर की संचालक मेरी कॉलेज के दिनों की विश्वसनीय सहेली तारा है, अतः मैंने शुरुआत में सेंटर की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने के बाद फिर कभी इसकी आवश्यकता नहीं समझी। सेंटर में 1 से 3 साल तक के बच्चे ही हैं। उनकी प्रति सप्ताह उनके द्वारा तैनात शिशु रोग विशेषज्ञ से जांच करवाई जाती है, लेकिन वहाँ के कुछ नियम हैं। बच्चों से हमें दिन में मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि दिन में उन्हें स्नान के बाद दूध भोजन वगैरह देकर सुला दिया जाता है। और हाँ, जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं दिन में ही सुजान को लेने चली जाती हूँ, पर यह मेरी गोद में सोता रहता है और शाम को ही जागता है। बस यही कुछ गड़बड़ लगती है। जब बच्चा सेंटर में दोपहर से शाम तक गहरी नींद सोता रहता है तो छुट्टी में घर पर दिन में क्यों नहीं सो पाता? बच्चे की वहाँ के डॉक्टर की रिपोर्ट है आपके पास? यहाँ साथ में तो नहीं ले आए? उसमें सुजान को पूरी तरह स्वस्थ करार दिया हुआ है, लेकिन इन सवालों का बच्चे के बुखार से क्या संबंध है सर? मुझे शंका है कि बच्चे को भोजन में कोई नशे की चीज मिलाकर सुला दिया जाता होगा, इसी कारण घर पर वो सो नहीं पाता होगा। इसकी शारीरिक कमजोरी का कारण भी यही हो सकता है। अभी तो मैं इसका बुखार उतरने के लिए 2 दिन की दवाई दे देता हूँ, लेकिन बच्चे की पूरी जांच यानी इसके रक्त परीक्षण के बाद ही सही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। सुविधा तड़पकर बोली, सर, आप इसके रक्त का नमूना लेकर अच्छी तरह पूरी जांच करके रिपोर्ट बना दीजिए। अगर आपकी शंका सही निकली तो मैं सेंटर पर तो कानूनी कार्रवाई करूंगी और अब सुजान को कभी अपने से दूर नहीं करूंगी। सुविधा की अनुमति पाकर डॉक्टर ने सुजान के रक्त का नमूना लिया और अगले दिन रिपोर्ट ले जाने के लिए कहा। सुविधा शंकाओं के भावर में डूबती उतराती हुई घर पहुंची। जैसे तैसे वो दिन गुजर गया। दवाई से सुजान का बुखार कम हो गया तो उसके मन को कुछ शांति मिली और वो अगले दिन रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर का शक सही था, सुजान के रक्त में नशे की दवा की मात्रा पाई गई थी। रिपोर्ट देखते ही सुविधा फफक कर रो पड़ी। इसका मतलब सेंटर का डॉक्टर भी उनसे मिला हुआ है।
उसे याद आ गया कि जब भी वो दिन में सेंटर से सुजान को लेने जाती थी तो तारा हमेशा अपने 2 वर्षीय बच्चे के साथ खेलती हुई मिलती थी, जबकि बाकी बच्चे गहरी नींद में सोए रहते थे। एक बार उसने पूछा भी था, तारा, तुम अपने बच्चे को दिन में क्यों नहीं सुलाती? तो तारा हंसकर कहती, सुविधा डियर, मुझे यही तो समय मिलता है न अपने बच्चे के साथ खेलने का। इसे मैं शाम को बाकी बच्चों के उठने के बाद सुलाती हूँ ताकि सबकी देखभाल ठीक से हो सके। डॉक्टर सुविधा को रोते देखकर उसे धैर्य बढ़ाते हुए बोला, देखिए, आपको विवेक से काम लेना चाहिए। अच्छा हुआ आप सही समय पर यहाँ पहुँच गईं। मैं 15 दिन की दवाइयाँ दे देता हूँ, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन 15 दिन बाद फिर निरीक्षण करवाने यहाँ आना पड़ेगा और आगे भी आपको बच्चे की पूरी सावधानी से देखभाल करनी होगी। सुविधा दवाइयाँ लेकर भारी मन से घर पहुंची। माँ के पूछने पर सारी बात बताई, लेकिन सुधीर को ये सब फोन पर कैसे बताए? वो तो सारा दोष ये कहकर उसी के माथे मर देगा कि मैंने पहले ही कहा था कि बच्चे को बेबी केयर सेंटर भेजने का रिस्क मत लो। सोचते सोचते उसका सिर भारी होने लगा। उसे इस समय सुधीर के साथ की आवश्यकता होने लगी। माँ के बहुत कहने पर 2-4 कौर खाना खाया, फिर सुजान को दवा देकर उसके साथ ही लेट गई। विचार थमने का नाम नहीं ले रहे थे और समाधान सूझ नहीं रहा था। सच ही तो कहा था सुधीर ने, 3 साल पहले की ही तो बात है, कितनी सुखी गृहस्थी थी उसकी। सुधीर और वो इंदौर के एक ही कार्यालय में जॉब करते थे। वही दोनों का एक दूसरे से परिचय हुआ और धीरे धीरे परिचय प्यार में बदल गया। फिर उनके विवाह में एक ही जाति के होने के कारण कोई बाधा नहीं आई और वो सुधीर के साथ 7 फेरे लेकर ससुराल आ गई। सास ससुर बहुत परिष्कृत विचारों और सरल स्वभाव के थे। 1 साल के अंदर ही वो एक बेटे की मां बन गई। सुजान सारी सुख सुविधाओं के बीच दादा दादी के साये में प्यार दुलार के साथ पलने लगा। अभी वो 1 साल का ही हुआ था कि अचानक सुधीर का तबादला कंपनी ने मुंबई में कर दिया, तो सुविधा ने भी आवेदन करके अपना तबादला मुंबई करवा लिया। तय हुआ कि आवास की व्यवस्था होते ही माँ पिता को भी मुंबई बुला लेंगे। कुछ दिन कंपनी द्वारा बुक किए हुए होटल में गुजारने के बाद उन्होंने एक उच्च स्तरीय सोसाइटी में फ्लैट किराए पर ले लिया और व्यवस्थित होते ही सुधीर माँ पिता को लेने गया था, लेकिन उन्होंने उसे सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अपना घर और शहर छोड़कर मुंबई जाने से साफ इनकार कर दिया था। सुधीर ने वापस आकर सारी बात बताते हुए कहा था, सुविधा, सुजान को नौकरी के साथ साथ कैसे संभाल पाओगी? उचित यही होगा कि तुम नौकरी छोड़ दो। वैसे भी मेरी